नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर के छिड़ा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी को पहली चोट लगी है तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में जो बीजेपी का गठबंधन था AIADMK, अब दोनों की राहें जुदा होती हुई सी दिख रही है और इसका ऐलान किया है AIADMK नेता D जयकुमार ने। हुआ क्या था कि अन्नामलाई कुपुस्वामी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे ही सनातन धर्म को लेकर के विवाद बढ़ने लगा उस पर उन्होंने बयान दिया था और सीधे सीधे चोट किया था स्टालिन पे, क्योंकि इस विवाद की शुरुआत हुई थी उदयनिधि स्टालिन के बयान से। उसी में धार्मिक मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था और उनके खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जैसे ही धरना प्रदर्शन किया, अन्नादुरई को लेकर के इन्होंने बयान दिया और उस बयान को लेकर के AIADMK जो पहले से ही नाखुश चल रही थी और ज़्यादा नाराज़ हो गई कि अन्नामलाई को यहाँ की राजनीति के बारे में, अन्नादुरई के बारे में ठीक से पता नहीं है और बिना जाने सब कुछ बोल रहे हैं। वैसे भी ये जयललिता के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर के AIADMK ने प्रस्ताव भी पारित किया था। तब मामला किसी तरीके से रफा दफा हो गया था, लेकिन अब जब सनातन धर्म का विवाद आगे बढ़ा और इसी में उन्होंने अन्ना से लेकर के पेरियार तक की आलोचना कर दी, तो AIADMK को ऐसा लगा कि बीजेपी के साथ रहने में नुकसान है। लिहाजा D जयकुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, जो कुछ भी अब फैसला करना होगा हम चुनाव के दौरान ही फैसला करेंगे। यानी कि फिलहाल AIADMK और भगवा पार्टी का कोई गठबंधन नहीं रह गया है। यहीं पे वो नहीं रुके हैं, इसके आगे भी बोले हैं कि जैसे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी है, साउथ से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। अब वो संघर्ष कर रही है किसी तरीके से अपना जगह बनाने के लिए और AIADMK अब उनको मंच देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो AIADMK साफ साफ ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो AIADMK के दम पे है। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो है अब बयान दूसरे तरीके के दे रहे हैं, जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिरकार AIADMK के नेता अपने ही नेताओं की आलोचना किस तरीके से सुनेंगे और क्यों तो बर्दाश्त करेंगे, जबकि बीजेपी का कोई यहाँ पे खास जनाधार भी नहीं है। कहने का मतलब ये आपको याद होगा कि जब सत्ता का संघर्ष वहाँ पे चल रहा था जयललिता के न रहने के बाद, तब बीजेपी ने उसमें उनकी मदद की थी और अब वहाँ पे DMK का शासन है और MK स्टालिन मुख्यमंत्री है, वो विपक्ष में है। AIADMK अपने झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी से जो अब ये नया झगड़ा शुरू हुआ है, निश्चित रूप से ये बीजेपी को इससे करारा झटका लगेगा, क्योंकि तमिलनाडु में अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए बीजेपी के नेता संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी खुद संघर्ष कर रही थी। कर्नाटक में चोट खा चुकी है। 5 राज्य जो साउथ के हैं वहाँ पे बीजेपी की अब दाल गलती हुई सी नहीं दिख रही है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और बीजेपी की अब चुनौती इसके साथ ही बढ़ गई है। तो क्या अन्नामलाई जो है, जो बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसके लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, मुसीबत बनते जा रहे हैं। देखते हैं कि इस पर शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का क्या कहता है। और AIADMK ने झटके में नहीं तोड़ा है ये संबंध, बल्कि बहुत सोच समझ के तोड़ा है। तो जो भी पॉलिटिकल अपडेट होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।